दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सुरसिंगर सांसद कहाँ स्थित है। सुरसिंगर सांसद जो है वो कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में है कि कोलकाता में है कि मुंबई में है कि चेन्नई में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मुंबई। सही उत्तर क्या होगा? मुंबई होगा। अगला प्रश्न है कि सुरसिंगर के प्रवर्तक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह हैं कि पंडित रविशंकर हैं कि पंडित सरांगदेव हैं कि उस्ताद जफर खां हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा उस्ताद जफर खां। अगला प्रश्न है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो राजा मान सिंह तोमर जो संगीत विश्वविद्यालय है भोपाल में है कि उज्जैन में है कि इंदौर में है कि ग्वालियर में है? तो इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? तो सही उत्तर इसका डी इंदौर में होगा। क्या होगा? इंदौर। अगला प्रश्न है कि संगीत में किसका समावेश माना जाता है? संगीत में किसका समावेश माना जाता है? तो संगीत में गाना बजाना को तो नाट्य को नहीं माना जाता। इनमें से दोनों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? गीत वाद और नृत्य। गीतम वादम नृत्यम संगीत मुच्यते। ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ से लिया गया है और संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है वो लिखे हैं पंडित सरांगदेव। अगला प्रश्न है कि जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम विवादी स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? विवादी स्वर। ये नहीं होगा, वादी नहीं होगा, अनुवादी नहीं होगा। क्या होगा? विवादी। विवादी। अगला प्रश्न है कि राग का शत्रु किसे माना जाता है? राग का शत्रु किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि राग का शत्रु किसे माना जाता है? वादी को माना जाता है? नहीं। विवादी को माना जाता है? यस, विवादी को माना जाता है। सही है। ये गलत है और ये भी गलत है। विवादी। विवादी स्वर। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा थाटों की कुल संख्या 10 ठाट। कितनी है? 10 ठाट। और कुल स्वर जो कहेगा, स्वर जो है वो 12 है। 12 स्वर हैं कुल। अगला प्रश्न है कि थाट किसे कहते हैं? 10 स्वरों के मेल को? नहीं। 5 स्वरों के मेल को? नहीं। 8 स्वरों के मेल को? नहीं। किसे कहते हैं? तो 7 स्वरों
के मेल को हम क्या कहते हैं? थाट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 ठाट किसे बताया? 10 ठाट जो है किसे बताया? 10 ठाट किसे बताया? विष्णु दिगंबर? नहीं। भरत मुनि? नहीं। इनमें से दोनों, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा पंडित भारत खंडे। इन्होंने 10 ठाट बताया। 10 ठाट बताया। अगला प्रश्न है कि किस वेद को संगीत का आधार माना गया है? तो सामवेद। सामवेद को संगीत का आधार माना गया है। सामवेद को। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव किसे प्राप्त है? विश्व का संगीतात्मक तो किसे प्राप्त है? तो ऋग्वेद नहीं होगा, अथर्ववेद नहीं होगा, गंधर्ववेद नहीं होगा, कौन होगा? सामवेद। सामवेद। अगला प्रश्न है कि गंधर्व वेद के रचना किसे माना जाता है? गंधर्व वेद का जो रचना है किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो नारद होगा। भरत मुनि नहीं होगा, वाल्मीकि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? नारद। सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भरत ने कितने ग्राम माने? भरत ने ग्रामों की संख्या मानी, मतलब कितने ग्राम माने भरत ने? ग्रामों की संख्या। तो भरत द्वारा ग्रामों की जो संख्या मानी गई वो 2 मानी गई। 2 ग्राम की संख्या मानी गई। अगला प्रश्न है कि खंड जाति में लघु की मात्रा होती है। खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी होती है? 3 होती है? नहीं। 4 होती है? नहीं। 5 होती है? 5 होती है, सही है। और 7? नहीं। कितनी होती है? 5 होती है। अगला प्रश्न है कि शहनाई बांसुरी वादों को किन वर्ग के अंतर्गत आता है? वितत गलत है। तत् गलत है। सुशिर सही है। और घन जो है वो गलत है। सुशिर होगा। क्या होगा? सुशिर। सुशिरवाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक माध्यम ग्राम की मूर्छना है। मध्यम ग्राम की जो मूर्छना है उसकी नाम क्या है? तो उसकी नाम है जो, ये नहीं होगा रजनी, ये भी नहीं होगा। क्या नाम है? हरिणाश्वा। हरिणाश्वा। हरिणाश्वा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मूर्छना की आधार क्या है? तो मूर्छना की आधार जाति नहीं। क्या है? तो ग्राम है। मूर्छना की आधार क्या है? तो
ग्राम है। अगला प्रश्न है कि कौन वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? कौन वाद्य है जो त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? श्रोड होगा? नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सितार होगा। वायलिन नहीं होगा, गिटार भी नहीं होगा, क्या होगा? सितार। अगला प्रश्न है कि सितार त्रितंत्री वीणा का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? सितार त्रितंत्री वीणा का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। हरिप्रसाद चौरसिया नहीं होंगे, अमजद भी नहीं होंगे और इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो तानसेन का गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। क्या नाम था? स्वामी हरिदास। स्वामी कुंभन दास ये भी नहीं होगा, स्वामी कालिदास नहीं होगा, बल्लभ दास ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं।